हेलो बच्चों। बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशली सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर उन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड में आगे या तो करियर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं। देखो बच्चों, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं समझता हूं कि कैसे दुनिया डायनामिकली चेंज हो रही है। अगर आपको पता हो, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद से भारत में व्यापार करने का तरीका बहुत बदल गया था। आज अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो या फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो या कंसल्टेंसी की फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप एक सीए स्टूडेंट हो, ट्रेनिंग पर जाते हो, या आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हो, या कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं कई बार जीएसटी एक ऐसी चीज होती है जिसको लेकर आपको या तो लगता है कि काश मैं इसको और सीख पाऊं, समझ पाऊं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को देख पाऊं। क्योंकि जीएसटी में अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर आपके लिए बहुत बेहतरीन इनकम सोर्स हो सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, आप ये वीडियो क्यों हमें बना रहे हो या बता रहे हो। तो देखो बच्चों, मैं सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं और जीएसटी का जब मैं नाम सुनता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो हमारे इंडिया के लीडिंग जीएसटी फैकल्टी हैं, विशाल भट्टर सर, उनका नाम दिमाग में आता है। तो मैं रिसेंटली जब उनसे मिला तो मैंने ये बात उनको भी बताई कि सर, जीएसटी को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें हम कुछ सीखें और क्यों ना इसमें ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हम सीखें ताकि हम जॉब रेडी हो जाए। तो अच्छी बात ये रही कि विशाल सर ने इसमें मुझे बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। तो मैं सबसे पहले तो आज चाहूँगा कि विशाल सर को इंट्रोड्यूस करूँ आप सबके साथ, और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा विशाल सर से कि वो प्लीज़ एक बार आएँ और आपके साथ आकर अपने थॉट ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच विशाल सर फॉर कमिंग टू थैंक यू माय पराग वीडियो। सर। थैंक यू पराग सर। सो दोस्तों, जैसे अभी पराग सर ने सही कहा कि जीएसटी जो है, जीएसटी इंडिया में 2017 से आया है और जीएसटी के आने के पहले जो है एक्साइज और सर्विस टैक्स था। मेरा 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी जो है आने के बाद यहाँ पे कंप्लायंस मैकेनिज्म जीएसटी की बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सारे इंडस्ट्री के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी बार स्टूडेंट जो होता है कि इंडस्ट्री के जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो समझना चाहता है कि क्या अगर मैं जीएसटी में ऐसे जो जीएसटी के फॉर्म्स है वो समझकर क्या कोई इंडस्ट्री में या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हो क्या। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा हाँ। तो इसके लिए ओके, हमने बहुत सोच समझकर एक जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया, और ये जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स आपको पूरा कंप्लीटली इक्विप करता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री के या आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको यहाँ पे कंप्लायंस इसके लिए हेल्प कर सकता है। और डेफिनेटली ये आपका फ्यूचर में आपका एक प्रोफेशन बन सकता है जिसमें एक अच्छा खासा ओके आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है। सो दोस्तों, यस, आपका ये जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स कौन लेने वाले हैं? तो हमारे सीए अमोल जैन जो ट्रेनर है वो आपका जीएसटी सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो यस अमोल सर, वेलकम सर। हेलो सर, हाय पराग सर, हेलो विशाल सर। तो दोस्तों, जैसे आपके प्यारे पराग सर ने आपको ये बता दिया कि कैसे कॉमर्स में जीएसटी का इंपॉर्टेंस है, फिर 22 इयर्स के एक्सपीरियंस लेते हुए लाखों बच्चों को पढ़ाते हुए विशाल सर ने आपको बता दिया कि जीएसटी आगे जाके सबसे बड़ा टैक्स सिस्टम और बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने जो लिया प्रूफ होने वाला है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आ गया होगा कि सर, हम भी एक्साइटेड है कि ये जीएसटी को हम प्रैक्टिकली और इवन जीएसटी के बेसिक्स थ्योरी हम समझे कैसे। आपने तो इंपॉर्टेंस बता दी, बट अभी हम हेल्प भी कर दो। तो जैसे सर लोगों ने आपको बताया, हमारा जीएसटी सर्टिफिकेशन 7.0 आज हम आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जहां पे जैसे पराग सर ने आपको बोला कि इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, हर हर जीएसटी, घर घर जीएसटी, तो आपने हर जगह जीएसटी देखा ही होगा। तो इस चैलेंज को आपको जीएसटी के बहुत सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड करने के लिए, जीएसटी के प्रैक्टिकल रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं उसके बारे में बताने के लिए हमारा जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स मोर देन इनफ होगा, जहां पे हम आपके 12 डेज के ये पावर पैक सेशंस में पहले 3 दिन जीएसटी के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे सर बच्चों को। उसके बाद 9 दिन डिटेल में जीएसटी का कंप्लायंस कैसे होता है, ये सिर्फ सर पीडीएफ से दिखाया नहीं जाएगा,
एक्चुअल में गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे जाके हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं जीएसटी की, वो किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने सेशंस अच्छे से कर लिए तो आप एक दो बिजनेसेस के जीएसटी रिटर्न तो खुद भी फाइल कर सकते हो। और बहुत सारे हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने एक पैसिव इनकम सोर्स भी कंप्लायंस करके बना दिया है। जैसे आप जानते हो अभी कंप्लायंस की लिमिट और हो सकता है आने वाले टाइम पे रिड्यूस हो जाए, तो आप देखोगे कि छोटे से छोटे बिजनेस ओनर्स भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होने वाले हैं और इसका स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। जब ये सर हमने जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स लाया था तो बच्चों ने जब इसको एनरोल किया तो उन्हें समझ में आया कि एक बहुत सारे मिथ्स है। जैसे बच्चों को लगता था कि जीएसटी के कंप्लायंस तो सिर्फ सीए करते हैं, बट विशाल सर क्या आप बताना चाहोगे ऐसा कुछ है? दोस्तों आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि ओनली सीए कर सकते हैं। जीएसटी कंप्लायंसेस मोस्टली ऑनलाइन हो चुके हैं और वो ऑनलाइन कंप्लायंसेस को आपको समझना है। जैसे जीएसटीआर 1 3B, अगर इसका आपको नॉलेज है तो आप भी ये कंप्लायंस कर सकते हो। तो यस अमोल सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और आप भी इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। बिल्कुल। तो जैसा आपको लगा कि सीए का होना जरूरी नहीं है, वैसे ही कोई सिग्नेचर नहीं लगता, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि एक क्वालिफिकेशन कि आपको जीएसटी कंप्लायंस के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मैं और आसान तरीके से बता दूं तो जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक वहां पे जो एजेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, वैसे ही ये बड़े बड़े बिजनेसेस हमें हमारी हेल्प से जीएसटी कंप्लायंस फाइल कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करी है। बिल्कुल। और मैं बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मेरी विशाल सर से बात हुई तो मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा इस चीज़ को लेकर। फिर मैं अमोल सर के साथ एक दिन बैठा, मैंने पूरा देखा इनका सिस्टम कि सर कैसे सिखा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कंप्लीट होगी कि नहीं। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस चीज़ को लेकर। तो आपको सरल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, सीए स्टूडेंट हैं, तो ये मत सोचना कि आपको सीए बनकर ही वो कंप्लायंसेस करने हैं। विशाल सर ने भी बताया आप एज ए स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर पैसिव इनकम भी आपको लगता है कि नहीं है मेरा टारगेट, तो जो लर्निंग आपको मिलेगी इस 12 दिन के सेशन में वो बहुत अमेजिंग रहने वाली है, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका कोर्स प्राइस जो है वो बहुत मिनिमल रखा गया है। और अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो और अपने करियर को एक बूस्ट देना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है। दैट्स इट। हमारी टीम आपको खुद कोऑर्डिनेट कर लेगी और सारी जानकारी दे देगी। बाकी जाने से पहले बस एक बार अमोल सर बता दो बैच की कोई डेट है जिससे पहले बच्चे को रजिस्टर करना है। जी, तो दोस्तों रेडी हो जाओ। जहां पे पराग सर का जो नीड समझ में आया जीएसटी का, विशाल सर का 22 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड मेरा 5 इयर्स का जो मल्टीनेशनल फर्म में जीएसटी में काम करते एक्सपीरियंस आपके साथ जीएसटी सर्टिफिकेशन 7.0 के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारा एक जो बच्चों के 12 डेज का बैच है दोस्तों, अभी गर्मियों का छुट्टी है तो ये बहुत सही समय है। 23rd ऑफ जून से, विच इज मंडे, 23rd ऑफ जून से हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है सर। और ये 7 PM इवनिंग का होता है, सो दैट कन्वीनियंटली बच्चे पूरे इधर उधर अपना पूरा दिन स्पेंड करके आराम से कॉलेज 2 के बाद घंटे भी आके आराम से कर सकते हैं। स्किल अप कर सकते हैं अपने को ये 2 घंटों में। और जैसा आप जानते हो बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो ये स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। 23rd ऑफ जून से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में बैच की पूरी डिटेल्स दी गई है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हो। और चलो जीएसटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। यस, एक बार विशाल सर आप भी प्लीज़ बच्चों को हमारे प्रोत्साहन कर दीजिए और बेस्ट विशेस ज़रूर दीजिए जीएसटी लर्निंग के। सो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जीएसटी जो जब 2017 के बाद आया तो बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज आए और यहाँ इंडस्ट्री को, इवन सीए फर्म में या कोई बिजनेसमैन के यहाँ भी जीएसटी जो है कंप्लायंस मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स होती है और जब तक कोई समझता है तब तक तो ये बदल जाता है, तो उनको बहुत ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली जैसा सारे यहाँ पे अमोल सर ने कहा, पराग सर ने कहा कि जीएसटी जो है आप एज अ पैसिव इनकम भी बना सकते हो और अगर वो बाजू में भी रखते हो तो एक जीएसटी का नॉलेज लेना आपको हर फील्ड में जो है हेल्पफुल ही रहेगा। सो जरूर आप ये जीएसटी सर्टिफिकेशन ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।